विक्रम ने 29 घंटे पहले इतिहास रच दिया। आप सबको खूब सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। इसरो के तमाम वैज्ञानिकों को दिल से सलाम। हिंदुस्तान के नाम की चांद की जमीन पर छाप पड़ चुकी है। आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो कुछ मिनट पहले ही इसरो ने शेयर किया है। ये तस्वीर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान ली गई थी। ये धीरे 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 विक्रम लैंडर जो है नीचे की तरफ उतर रहा है। उसका एक हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा स्लैंटिंग पोजीशन में इस तरीके से, और ये धीरे 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 ज़मीन की तरफ जाता हुआ विक्रम लैंडर आपको नज़र आ रहा है। वहाँ पूरा आपको सीक्वेंस जो है बदलता हुआ दिख रहा होगा। थोड़ा सा रुकते हैं, हम इंतज़ार करते हैं जब ये ज़मीन को छू लेगा। और ये दूर से ली हुई तस्वीर है जो धीरे 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 वहाँ ज़मीन की सतह पर जाती हुई दिख रही है। इस बीच कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। आपके सामने आज मैं कुछ अखबारों के पन्ने रख रही हूँ, मेरे हाथों में तो है ही। मैं चाहती हूँ कि वो वॉल पर भी यानी स्क्रीन पर भी आपको दिखे। ये दुनिया भर के तमाम बड़े अखबारों की हेडलाइंस इस वक्त आपके सामने रख रही हूँ। इंडिया इज ऑन द मून, लैंडर सक्सेस मूव्स नेशन टू नेक्स्ट स्पेस चैप्टर। India becomes the fourth country ever to land a spacecraft on the moon. फिर देखिए पीपल्स डेली ऑनलाइन, चाइना का माउथपीस, इंडिया चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट लैंड्स ऑन मून। और डॉन को देखिए आप, इंडिया becomes first nation to land spacecraft near moon south pole. India lands a spacecraft softly on the moon's surface. BBC लिखता है, जो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, दी एलिमेंट दैट, ये तो ऐड चल रही है, लेकिन उधर देखिए आप, इंडिया स्पेसक्राफ्ट फर्स्ट टू लैंड ऑन मून साउथ पोल। ये तमाम अलग अलग तरीके के इस वक्त हेडलाइंस जो है आपको नज़र आ रही है। ये हेडलाइंस डॉन देखिए, इंडिया बिकम्स फर्स्ट नेशन टू लैंड स्पेसक्राफ्ट नियर मून साउथ। अल जजीरा लिखता है, इंडिया लैंड्स चंद्रयान 3 क्राफ्ट ऑन मून असर्टिंग इट्स प्लेस इन स्पेस टेक। पीपल्स डेली मैंने पढ़ के आपको बताया है। जो उसके बाद बीबीसी, चंद्रयान 3 इंडिया मेक्स हिस्टोरिक लैंडिंग नियर मून साउथ पोल। ये बीबीसी का जो मैं अब तक पढ़ नहीं पाई थी। तो बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइंस हैं। इन हेडलाइंस को आपने देखा। ये हेडलाइंस क्या बताती है? ये हेडलाइंस हमारी ताकत बताती है। ये हेडलाइंस बताती है कि हमने 29 घंटे पहले क्या हासिल कर लिया। पूरी दुनिया हमारे इसरो की कामयाबी को हैरान निगाहों से देख रही है। और अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ। ये तस्वीर दक्षिण अफ्रीका की है, और ये देखिए, इंडियाज मोदी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये एक अखबार हाथ में थामे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में अखबार है, और उस अखबार में क्या लिखा हुआ है? लिखा है, इंडियाज मोदी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड समझ रहे हैं ना आप? स्पेस की तरफ जाते हुए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह संभव हो पाया है। यह तस्वीरें दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग की है। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को एक न्यूज़पेपर दिखा रहे हैं, और आपने देखा द स्टार प्रेटोरिया न्यूज़, ये उस अखबार की हेडलाइन है जो वहाँ का बड़ा फेमस और प्रतिष्ठित अखबार है अफ्रीका का। तस्वीर चंद्रयान तृतीय की सफलता के जश्न मनाते हमारे वैज्ञानिकों की तस्वीरें नीचे की तरफ दिख रही है। दुनिया के तमाम अखबार आज भारत का गुणगान कर रहे हैं। दुनिया के तमाम वैज्ञानिक हैरत में हैं, और ये सब हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत और सोच का नतीजा है। आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। ये तस्वीर है विक्रम लैंडर से निकलते प्रज्ञान रोवर की। प्रज्ञान रोवर की इस तस्वीर को इन स्पेस चेयरमैन पवन के गोयंका ने स्पेशल मीडिया पर शेयर किया है। विक्रम लैंडर से निकलने के बाद प्रज्ञान अपने काम में लग चुका है। बाकी की खोज अब प्रज्ञान के हवाले है, और हम दुआ करते हैं प्रज्ञान रोवर अब अगले 12 दिन तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर करीब 500 मीटर का चक्कर लगाएगा। और इस दौरान प्रज्ञान की जो बारी है वो इस बात को लेकर होगी कि वो वहां से क्या क्या खोज कर लाता है। प्रज्ञान रोवर की रफ्तार इस बीच 1 cm पर सेकेंड रहने वाली है। इस दौरान रोवर अपने आसपास मौजूद चीजों को स्कैन करता रहेगा, उसकी जानकारी विक्रम लैंडर को भेजेगा, जिसके बाद विक्रम लैंडर उस जानकारी को इसरो हेडक्वार्टर भेजने वाला है। इस दौरान प्रज्ञान रोवर पर लगा जो कैमरा है वो चांद की सतह की तस्वीरें लगातार क्लिक करता रहेगा,
और तस्वीरों को भी विक्रम लैंडर की मदद से इसरो तक भेजेगा। सो बेसिकली जो हमारा प्रज्ञान है, प्रज्ञान का संपर्क जो है वो नहीं है किससे, हमारे इसरो से, संपर्क है विक्रम लैंडर का। तो प्रज्ञान भेजता है विक्रम लैंडर को, विक्रम लैंडर जो है वो इसरो को भेजेगा सारी की सारी जानकारी। ये जानना जरूरी है कि जिस इसरो को पश्चिमी देशों की एजेंसियां लगभग इग्नोर करके चलती थी, आज वो इसरो अपने दम पर दुनिया के तमाम विकसित देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों को पीछे छोड़कर चांद के पश्चिमी ध्रुव पर पहुंच गया है। आज जब हम ये बात कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों की एजेंसियां इसरो को इग्नोर करती थी, तो इसकी एक वजह है। इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन ने चंद्रयान तृतीय की सफलता पर एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा था कि भारत को पहले टेक्नोलॉजी तक पहुंचने से रोका जाता था। चंद्रयान तृतीय की सफल लैंडिंग ने अब इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है, क्योंकि अब इसरो के पास लैंडिंग कैपेसिटी आ गई है, जिसका मतलब है हम टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। हम ट्रेंड सेटर है, इसीलिए भारत दुनिया के हर उस फैसले में अहम रोल निभाएगा जिसमें स्पेस से जुड़े अभियान की शुरुआत होगी। तो कस्तूरीरंगन पूर्व इसरो प्रमुख की ये जो बात है वो महत्वपूर्ण है। यानी चंद्रयान तृतीय की सफलता इतनी नहीं है कि वो चांद पर कई खोज करेगा, बल्कि चंद्रयान तृतीय की सफल लैंडिंग ने भारत को उस क्लब में शामिल कर दिया है जिसे एलीट कहा जाता है, जहां बिना भारत की सहायता से कोई देश अंतरिक्ष के किसी भी अभियान की शुरुआत नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत ने सिर्फ दूसरी बार में ही सॉफ्ट लैंडिंग की जटिलताओं पर विजय पाली है। यह सफलता, जिसे विज्ञान की भाषा में कैलकुलेशन कहते हैं, उसे इसरो ही दुनिया को बता सकता है कि कैसे कर दिया भाई। इसरो का मन हो तो वो बताए, ना हो तो ना बताए। हालांकि भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम पर भरोसा करता है और इसीलिए हमारी जो उपलब्धि है उसमें पूरे विश्व के साथ बांटने की वो क्षमता भी है, और इस बात का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही कर दिया था। On this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future. प्रधानमंत्री ने जो कहा वो हमारी परंपरा है। हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन ये बात दुनिया के बाकी देशों पर लागू नहीं होती ना। इसीलिए आज जब हम इसरो की तारीफ कर रहे हैं, उसकी सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं या इसरो को झंडे गाड़ते हुए देख रहे हैं, तो कुछ साल पहले तक उसी इसरो की मजाक उड़ाते हुए दुनिया को भी देख रहे थे। तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों ने हतोत्साहित तब किया था, उसे भी हमें याद करना जरूरी है। ब्रेन हार्वे नाम के लेखक ने अपनी किताब रशिया इन स्पेस द फेल्ड फ्रंटियर में लिखा कि जब 18 जनवरी 1991 को इसरो और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच में क्रायोजेनिक इंजन के लिए डील हुई तो अमेरिका की नज़र इस पर थी। क्रायोजेनिक इंजन असल में रॉकेट में लगता है, जिसकी मदद से रॉकेट तेज रफ्तार से ऊपर जाते हैं और ईंधन की खपत भी कम होती है। इसरो के पास तब क्रायोजेनिक इंजन नहीं था, इसीलिए हमें उपग्रहों के भेजने में मुश्किल हुआ करती थी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को डर था कि अगर इसरो के हाथ क्रायोजेनिक इंजन लग जाएगा तो नासा का व्यापार ठप हो सकता है, और इसीलिए इस डील पर रोक लगाने के लिए मई 1992 में अमेरिका ने इसरो और रशिया की उस एजेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका ने क्रायोजेनिक इंजन की डील को MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का उल्लंघन बता दिया, जबकि वही अमेरिका भारत को 1988 में ही क्रायोजेनिक इंजन खरीदने का ऑफर दे चुका था। मतलब जो डील अमेरिका करना चाहता था वो प्रतिबंध के दायरे में नहीं था। मालूम है इस प्रतिबंध की असल वजह क्या है? रूस के साथ इसरो की पूरी डील, जो कि करीब 235 करोड़ रुपए में हुई थी, और ऐसा ही ऑफर अमेरिका ने दिया था, लेकिन अमेरिका की कंपनी GE ने 800 करोड़ रुपए में भारत को इंजन की पेशकश की थी।
इसीलिए जब भारत ने सस्ते दाम पर रूस के साथ उसी डील को किया तो भारत और रूस दोनों पर अंतरिक्ष संगठन इन दोनों ही अंतरिक्ष संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका को लगा होगा कि इस प्रतिबंध से तो इसरो की उड़ान पर रोक लग जाएगी, हमारे बगैर थोड़ा ही कुछ कर पाएगा, लेकिन वो भारतीय क्षमताओं को नहीं जान पाया। पश्चिमी देशों के अंतरिक्ष एजेंसियों की तमाम कोशिशों के बाद भी इसरो ने एक बार नहीं बार बार ये करके दिखाया कि भारत का अंतरिक्ष मिशन किसी का मोहताज नहीं है। हाँ, कुछ साल जरूर इसमें हमें लग गए। इसरो ने 2001 में पीएसएलवी से शक्तिशाली जीएसएलवी रॉकेट बना लिया, जिसके बाद तो भारत का अंतरिक्ष मिशन दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। 2008 में इसरो ने चंद्रयान प्रथम, 2013 में मंगलयान, इसके बाद ही भारत ने दूसरे देशों के 424 उपग्रह लॉन्च किए। 2017 में एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च कर रिकॉर्ड बनाया। 2019 में इसरो ने चंद्रयान द्वितीय लॉन्च किया। 2023 में इसरो ने नासा को भी पीछे छोड़ दिया। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया। ये हमारा भारत है, इसे जितना दबाओगे ये उतना लंबी छलांग लगाएगा, वो भी नासा जैसी एजेंसियों के तामझाम से दूर रहकर। आपको पता है भारत का अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान तृतीय का बजट जो है वो हमारे हॉलीवुड की उन फिल्मों से भी कम है जो अंतरिक्ष मिशन पर बनी हुई है। 2016 में एक फिल्म आई थी पैसेंजर्स, उस फिल्म का बजट था 908 करोड़ रुपए। 2015 में एक और फिल्म आई थी द मार्शियन, इस फिल्म का बजट था 891 करोड़ रुपए। 2014 में एक और फिल्म आई इंटरस्टेलर, इस फिल्म का बजट था 1360 करोड़ रुपए। हमारे चंद्रयान तृतीय पर कितना खर्च हुआ? 615 करोड़। इसका मतलब यह है कि अंतरिक्ष को लेकर फिल्म बनाने पर जहां हजारों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, वहीं इसरो ने सिर्फ 615 करोड़ रुपए में रील नहीं रियल चीज पैदा कर दी। भारत को वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचना अभी तक दुनिया के किसी देश के बस की बात नहीं। और यही इसरो को सबसे अलग करता है, सबसे खास बनाता है और सबसे अद्भुत बनाता है।